हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स बेसिक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का डिस्कशन करेंगे कि पेपर में ने कैसे लिखना है। अब देखिए, ये पार्ट है कि सेक्शन सेकंड में होंगे 4 क्वेश्चन होंगे और ये 16 मार्क्स के होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पहली बार आ रहे हैं। इस बार कई सालों से इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते थे, तो पहली बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से समझना है। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत 16 मार्क्स बहुत इजीली आप पा सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 4 क्वेश्चन होंगे। तो ये देखिए, ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो उसी के सैंपल पेपर, सीबीएसई का सैंपल पेपर है ये। तो इसमें ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। इसमें जो है ये क्वेश्चन एक पैराग्राफ में टाइप में क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में दिए होते हैं, और उसके नीचे इसके ये देखिए, इसमें ये क्वेश्चन दिए होंगे। ऐसी 5 क्वेश्चन दिए होंगे, इसके पार्ट दिए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक आगे क्वेश्चन दिया। इन 5 पार्ट में से आपको कोई सी 4 को करना है। तो 2 चीजें करने से पहले बहुत जरूरी है आपके लिए कि पहले जो है क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है, और दूसरा करेक्ट कैलकुलेशन करना है। तो अब आइए, ये देखिए, इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये लाल किले की पिक्चर दी हुई है, फोटो दी हुई है, ऐतिहासिक इमारत है। तो इसके बारे में जो ये लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश में लिखा, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स तो इंग्लिश मीडियम वाले से पढ़ सकते हैं। तो जो है कोई हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने अलग से लिख दिया है इसमें ये। तो देखिए, इसमें ये गणित का शिक्षक है और लाल किले बच्चों को लेके गया एजुकेशन ट्रिप के लिए। तो ये आपको पैराग्राफ तो ध्यान से पढ़ना। पहला जो पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ है, तो इससे आप डरे नहीं और इसे समझें। बाकी के जो क्वेश्चन है 18, 19, 20 बहुत ईजी हैं, तो जिसमें अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो उनमें टाइम कम लगेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि गणित का शिक्षक है इसमें, कक्षा 10 के छात्रों को ऐसे ट्रिप के लिए लाल किले दिखाने के लिए गया। शिक्षक को गणित के साथ साथ इतिहास में भी रुचि थी। शिक्षक ने छात्रों को लाल किले के बारे में बताया कि यह एक ऐतिहासिक इमारत है जो ठोस आकृतियों के संयोजन से बनी हुई है। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, जैसे ठोस आकृतियों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, जो वाला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर से बनी हुई है। इसमें बेलनाकार आकृति देख, अब इसमें देखिए बिल्कुल मैथ से जुड़ गई ना चाहिए कि बेलनाकार आकृति सिलिंड्रिकल फॉर्म के 2 स्तंभ हैं, पिलर्स। इसके अलावा अर्धगोलाकार आकृति में 2 गुंबद यानी डोम्स हैं, किनारे पर हैं, और 7 छोटे गुंबद केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं गुंबद के पास स्वतंत्रता दिवस के बाद झंडा फहराने का कार्यक्रम किया जाता है। अब एक बार इसे फिर पिक्चर से अच्छी तरह से देख सकते हो उसमें कि देखिए, ये लाल किले की इसमें आकृति है। इसमें जो है ये 2 स्तंभ हैं, एक ये और दूसरा ये स्तंभ जिस पर टिक लगा हुआ है, ये 2 स्तंभ हैं। और ये ऐसी किनारे पर 2 गुंबद, एक डोम्स ये बना हुआ है, दूसरा डोम्स ये बना हुआ है, और 7 जो है सेंटर पे छोटे छोटे डोम्स बने हुए हैं अर्धगोलाकार आकृति में। और जो स्तंभ है ये बेलनाकार आकृति के। ये सब इसमें दिया हुआ। अब इन्हीं से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन को आपको हल करना है, उनमें सिर्फ 4 के आंसर देने हैं। तो एक जो क्वेश्चन है होगा इसका, वो एक नंबर का होगा। तो 17वां क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का। तो जो है इसका जो भी सब पार्ट जो है इसका आपको डिफिकल्ट लगे, उसे एक को छोड़ सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक गुंबद यानी डोम्स की त्रिज्या दी हुई, रेडियस 2.5 मीटर दिए हुए, तो 2 बड़े गुंबदों को ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसमें रेडियस दी हुई है। अब इसमें जो गुंबद है तो हमें देखना किस आकृति का है, और इसमें 2 बड़े गुंबदों को निकालेंगे, 2 गुना कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें कपड़े की जो आवश्यकता होगी, अब ये जो दोनों गुंबद है पिक्चर में देख सकते हैं, अर्धगोलाकार आकृति का लिखा हुआ है, और उन्हें कपड़े को ढकने के लिए वक्रपृष्ठ निकालेंगे, सरफेस एरिया।
तो एक इसका अर्धगोले का जो वर्ग पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr² होता है कर्व सरफेस एरिया, 2 का जो हो जाएगा उसमें 2 गुना कर देंगे। आर की वैल्यू 2.5 हो तो आर की वैल्यू 2.5 उसमें रखेंगे नहीं। और देखिए इसे हल करने से थोड़ा इजी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख दीजिए, ये 2 और 2 गुना करेंगे 4 हो गए, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 की इसमें 2.5 में करेंगे तो 25। अब इसकी 22 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 550 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 78.57 आ जाएगा। अब इस आंसर को जो इसमें ढूंढेंगे तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ये बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। तो इस तरह से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें बेलनाकार स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं πr²h होता है, तो इसका आंसर ए सही है। थर्ड देखिए, इसका दोनों स्तंभ को यदि स्तंभ की ऊंचाई दी हुई है, हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है, तो दोनों स्तंभ, ध्यान रखना कि एक का नहीं 2 का पूछा, दोनों स्तंभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, इसमें ये सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो एक का जो इसमें वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, 2 का 2 हो गया इसमें, क्योंकि बेलन है तो बेलन 2πrh हो गया। पाई की आर और उसके वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू 1.4 गिवन है, एच की 7 से 7 कैंसिल, इनकी सबकी गुना कर लेंगे तो 123.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें इसका ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड में इसका जो है ये बी आंसर इसका सही है, थर्ड में ये आंसर होगा। फोर्थ में देखें, यदि आधार की त्रिज्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फोर्थ, ये रेडियस 3.5 दी हुई है, अर्धगोले का जो वॉल्यूम या आयतन होता है 2/3πr³ होगा। आर की वैल्यू 3.5 है, क्यूब है तो 3 बार रखेंगे, 7 से इसे काटेंगे तो 3.5 0.5 हो गया, 0.5 की फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 के 22 से गुना करेंगे 44 हो जाएगा, इसकी 0.5 से करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 की से मल्टीप्लाई करके 269.5, इसे 3 से डिवाइड करना तो ये 89.83 जो मीटर क्यूब घन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका ऑप्शन में देख लीजिए कि इसमें जो कौन सा आंसर होगा, तो 89.3 इसका डी पोर्शन सही होगा। तो 4 क्वेश्चन तो हो गए, हमें 5 भी देखना, 5 में से फिर जो भी आपका एक सही होगा, एक को छोड़ सकते हैं आप, कोई से एक को, जो भी डिफिकल्ट लगे या जिसमें टाइम ज़्यादा लगे उसे छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, इसमें 2 अर्धगोले का आयतन है, एक गोला नहीं अर्धगोला, 2 अर्धगोले हैं, अर्धगोले का इसमें रेडियस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, और दूसरा जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे गोले के, पहले में अर्धगोले इसमें गोले हैं, इनके दोनों का आयतनों का अनुपात निकालना। तो पहले तो अर्धगोले का आयतन का अनुपात निकालेंगे और फिर गोले का। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें 2 अर्धगोले का आयतन हो गया 2 × 2/3πr³, आर की वैल्यू 1 है तो ये 4π/3 हो गया। अब सेकंड में देखिए गोले का तो 4/3πr³ हो गया, आर का मान इसमें 2 सेंटीमीटर बदला हुआ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और या 2 को 3 बार लिखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अनुपात निकालना, पहले वाले दोनों अर्धगोले का आयतन और गोले का आयतन 4π/3/4π/3 × 8, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 रहेगा नीचे 8, तो 1/8 दैट इज 1:8, यानी 1:8 जो उनका अनुपात रहेगा। तो इसका जो आंसर जो होगा ये, इसका आंसर जो बी इसका आंसर होगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए 17वें वाले में, तो 5 में से कोई से एक को छोड़कर 4 करने हैं और एक नंबर के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसमें भी देखिए एक फिगर बनी हुई है, ये इस फिगर के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है फिर इसके जो है कुछ इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए मैं हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो आप पढ़ लेंगे। कृष्णनगर के सेकेंड डिवीजन कक्षा 10 के छात्रों को एक्टिविटी के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, और ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आयताकार, इसके बीच में एक त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है, इसके बीच में जो घास का मैदान बना है
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है। फिर देखिए इसके, हाँ, ये आयताकार प्लॉट दिया हुआ है। इस प्लॉट की बाउंड्री पर गुलमोहर के एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने हैं और आकृति में दिए गए त्रिभुजाकार आकृति का एक घास का मैदान भी है और छात्रों को प्लॉट के बचे हुए भाग पर बीज बोने हैं। तो इसमें से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन में से आपको 4 करने हैं। तो फिर से समझ लीजिए, ये आयताकार प्लॉट है और इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर बाउंड्री पर ये पौधे लगाने हैं। इस तरह से बीच में घास का मैदान दिया हुआ है। अब इसी में क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ोगे आप और थोड़ा समझना है इसमें। देखिए पहले वाला क्वेश्चन है फर्स्ट, यदि ए को मूल बिंदु माना जाए तो ए के निर्देशांक क्या होंगे। यहां से देंगे, आकृति में जब देखोगे तो ये ए है और ये बी है, सी और डी ये 4 है, तो ये ए हो गया इसमें। तो मूल बिंदु का निर्देशांक, अब मूल बिंदु किसे कहते हैं, ये आपने निर्देशांक ज्योमेट्री वाले में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर में पढ़ा था। ये एक्स अक्ष होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये जो होता है ये वाई अक्ष, जहां दोनों काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं इसमें। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। तो ये इसके बस देखते ही बताना कि मूल बिंदु के निर्देशांक जहां से शुरुआत करेंगे, ये एक्स अक्ष पहले वाला, इसमें इसे हमें निर्देशांक को ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाई, इनके बीच में कोमा लगाते हैं। तो एक्स भी 0 होता है और यहाँ वाई भी 0, तो इसका निर्देशांक 0, 0। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, देखते ही आपका आंसर पता चलेगा, सी इसका आंसर करेक्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे। अब बिंदु पी में थोड़ा आकृति में देखते हैं कि बिंदु पी कहाँ है। इस त्रिभुज के ऊपर बिंदु पी लिखा हुआ है। अब देखिए निर्देशांक फिर उसी तरह से लिखते हैं कि ब्रैकेट में लिखकर पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां से जब ए जहां भी इसका ये है इस तरह से, अब यहां से माने चलेंगे, ये तो एक्स अक्ष हो गया, ये वाला एक्स अक्ष हो जाएगा और ऊपर वाला ये वाई अक्ष। तो यहां से यहां तक ये बिंदु पी है, इसे नीचे मिला लो, तो जहां से यहां तक की दूरी एक्स बिंदु हो जाएगा। ये इसकी बिंदु की दूरी देखेंगे, इसको पी से यहां तक मिला लो, यहां से वाई की हो जाएगी इसमें ये। तो जितने भी ये दूरी होंगी बिंदु पी के लिए, तो देखिए एक्स का यहां से गिनते 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो ये एक्स का बिंदु हो जाएगा, ये 4 लिखा हुआ है। और वाई का जो इसका बिंदु पी का, यहां तक गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, काउंट करोगे तो एक्स का 4 और वाई का 6, तो ये बिंदु पी के निर्देशांक होंगे। ये फर्स्ट आंसर होगा इसका। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स का 4 और वाई का 6, एक्स का 4 और वाई का 6। फिर से एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ जाओगे बिंदु पी। तो जैसे बिंदु पी ऐसे ये रफली है, इसमें देख सकते हैं, ये ए को जिसमें मूल बिंदु एक्स अक्ष हो गया और ये वाई, तो यहां तक ये 4 और इसे नीचे मिलाएंगे तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये ऊपर ये वाई अक्ष होगा। तो इसके 4 और इसके 6, तो ये इसका ए आंसर जो है, इसका ए आंसर इसका सही होगा। थर्ड देखो, आर के निर्देशांक क्या होंगे। अब इसमें फिर से ये पी क्यू आर, ये बिंदु इसमें आर के यहां पर देखो, इसमें ये एक्स अक्ष है तो ये 6 है और ये यहां से मिलाएंगे इसे वाई के 5 है। तो 6 और 5, ये 6 और 5 ये इसका इस आंसर होगा। 6 और 5 इसका सही आंसर होगा। तो ये भी समझ में होगा, आर के निर्देशांक 6 और 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, डी के निर्देशांक बिंदु क्या होंगे। डी के निर्देशांक बिंदु क्या होंगे, तो अपनी फिगर में फिर से जाते हैं। डी कहां पर है, डी इसका ये वाला जो है डी है ये। अब देखो यहां से निर्देशांक, यहां से इसे गिन लेंगे इसमें, तो एक्स अक्ष पर है ये, वाई अक्ष कुछ होगा ही नहीं इसमें, तो ये इनकी संख्या गिन लो, 16 है यहाँ पर। तो एक्स का तो 16 हो गया और वाई का कोई है नहीं, 0 होगा इसमें। तो इसके जो निर्देशांक होंगे बिंदु कि ये 16, 0, एक्स 16 और वाई 0, ये डी के निर्देशांक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है इसका, यदि डी को मूल बिंदु माना जाए तो पी के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो इसके, ये अभी करा था हमने, डी है इसमें। अब डी को मूल बिंदु, पहले ए को माना था, अब डी को माना, तो यहां से ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। तो इसे करने से आपको ध्यान में होगा, ये फर्स्ट चतुर्थांश था, ये सेकंड था। तो फर्स्ट में एक्स वाई दोनों प्लस के होते हैं और इसमें एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है। तो देखो ये एक्स अक्ष का होगा इसमें, यहाँ पर इसमें जहाँ भी बिंदु है इसमें ये,
और ये जो ऊपर ये y प्लस का होगा इसमें। तो इसमें पूछा कि d को, तो p के निर्देशांक पूछे इसमें। तो देखो p इस पर यहाँ पर है, p को नीचे मिलाएंगे तो ये 12 बिंदु पर मिल रहा है इसमें। इधर से काउंट करना है, या तो 4 इधर से छोड़ दो या इधर से 12। तो x का तो -12 हो गया, और जहां से इसे मिलाएंगे ये y का होगा, ये 6 हो गए। तो ये हो गया -12 6, -12 और 6। तो इसका ये बी ऑप्शन सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 18 में पांचों पार्ट की चर्चा करी, कोई भी एक पार्ट इसमें छोड़ सकते हैं। 4 नंबर पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। इसमें भी एक फिगर बनी हुई है, आकर मतलब एक चित्र बना हुआ है। इसमें जो है देखिए राहुल एक कक्षा 10 का स्टूडेंट्स है और वो पतंग बनाई हुई है इसने, और उसके कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहे हैं। उसी क्वेश्चनों को जो आपको हल करना। तो पहला, राहुल पतंग के स्टिक एक दूसरे से कितने कोण पर, ये एक इस तरह से एक ये स्टिक है ये इसका, और दूसरा ये, तो ये इस तरह से दो। तो देखो ये पतंगे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आपने, पहले से करते आ रहे हैं। ये हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, इसमें 90 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन देखते ही हो गया आपको, राहुल पतंग के स्टिक एक दूसरे पर कितने कोण पर। तो इसका फर्स्ट पार्ट सी आंसर सही होगा, 90 डिग्री। सेकंड है इसमें, पतंग के ऊपरी सिरे पर कौन सी समरूपता होती है। अब इसमें जो ये पतंग का ये ऊपरी सिरा ये है, तो देखो एक त्रिभुज तो ये बन गया ये, और एक त्रिभुज ये बन गया। इसमें आपको समरूपता दिखानी है। अब ये देखिए ये बिल्कुल ये जो इसका इसे बाइसेक्ट करता, तो जितना इधर लंबाई है उतनी इधर है इसकी, एक तो भुजा ये बराबर हो गई। ये दोनों में कॉमन है तो 2 भुजा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 2 भुजा और एक कोण की जो इसमें समरूपता होगी। तो इसमें देखो SAS, तो ये आपका सेकंड आंसर सही है, क्योंकि ये तो अलग से है इसमें। अब थर्ड पर देखते हैं, यदि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। 2 समरूप त्रिभुज हैं, उनका किसी भुजाओं का अनुपात, साइड्स का अनुपात दिया हुआ है। तो उन त्रिभुज की संगत माध्यिकाओं का अनुपात जो है उनका क्या होगा। तो ये आपको ज्ञात करना है इसमें कि संगत का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें ये आपके क्वेश्चन पहले भी एनसीईआरटी की बुक्स में क्वेश्चन करते आए हैं हम इसमें, कि ये 2 त्रिभुज हैं, ABC त्रिभुज है, और जो शीर्ष A से BC के मध्य बिंदु को मिलाता है उसे माध्यिका बोलते हैं। एक माध्यिका ये है, ऐसे दूसरा PQR में PM माध्यिका है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात AB/PQ, ये भुजा AB/PQ, AB की संगत भुजा है PQ, इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होती है। इसकी माध्यिका है AD और इसकी माध्यिका है PM। तो कहने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज हैं 2 समरूप, इनकी भुजाओं और इसमें सीधा संबंध होता है, माध्यिका में समान संबंध होता है। तो 4:9 दिया हुआ है ये, तो माध्यिका में भी 4:9 ही इसका अनुपात दिया होगा। तो देखिए इसका बी आंसर से, 4:9। तो देखने में बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर आपने ठीक से किया होगा और इसे करोगे तो क्वेश्चन में इतनी परेशानी नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो प्रत्येक भुजा के सम्मुख कौन होता है, ये पर में बताने। तो बहुत ईजी है। मैं देखिए ये त्रिभुज बना दिया, इसमें ABC त्रिभुज है, ABC। तो इसमें एक भुजा का वर्ग, मान लो AC का वर्ग, तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो ये प्रथम भुजा, ये कर्ण के सामने का भुजा जो है इसमें, ये सम्मुख कोण, जो इसके सम्मुख कोण होगा ये 90 डिग्री का हो गया इसमें। तो ये क्या, पाइथागोरस का विलोम पढ़ी थी आपने, तो ये पाइथागोरस का विलोम हो गया। तो कर्ण, ये इसका डी पोर्शन इसका सही आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आते हैं कि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के लंबवत स्टिक से बनी, जैसे एक ये 6 सेंटीमीटर या 8 से ऐसी पतंग बनी हुई है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन पर ये 2 इस तरह से एक स्टिक से और एक ये पतंग बन गई इससे। तो देखो अगर इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर, या इस तरह करते हैं, इससे एक तो ऊपर त्रिभुज बन गया और ऐसे त्रिभुज नीचे बन गया। ये पूरे 8 सेंटीमीटर की है, और ये से बाइसेक्ट करते 3 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो ABC का 1/2, आधार जो है 8 हो गया, ऊंचाई 3। ये ऐसे दूसरा त्रिभुज बिल्कुल ऐसा ही होगा ये।
तो 12 ये हो गया और 12 ये, दोनों मिला के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये फोर्थ का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन दिया। कुछ सॉल्यूशन में से 48 दिया हुआ तो वो गलत है, तो आप इस तरह से इसमें क्वेश्चन करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें भी 5 पार्ट थे, ये 5 में से कोई सी आपको 4 करने हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए, भारी तूफान के कारण बिजली का तार है, जो सीधा तार है, इस तरह से मुड़ गया ये, और मुड़ गया है। मुड़ने के बाद ये गणित की एक आकृति बन गई है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं ये मैथमेटिक्स की एक आकृति बन गई है। तो इस तरह के बहुपद वाले चैप्टर में आपने क्वेश्चन करे थे, तो 1 मिनट उसको देख लेते हैं। जो बुक के क्वेश्चन में आपको सेकंड चैप्टर के, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस तरह से आकृति बनी हुई है ये। तो इसे जो आकृति को परवलय बोलते हैं। इस आकृति का नाम क्या है? परवलय। तो और जहां भी एक्स, ये एक्स अक्ष को ये ग्राफ काटता है, ये इसके शून्यक जितनी बार काटेगा, जैसे 1 बार 2 बार ये शून्यक होते हैं, तो इसके शून्यक 2 हो गए। जिस नंबर पर काटेगा, जैसे जो नंबर -1 है या 4 है, तो ये इसके शून्यक का मान है, x बराबर -1 और 4 हो गया ये। तो ये आपने खूब सारे इस तरह के क्वेश्चन द्विघात में करे हुए हैं, बुक के से देख सकते हैं फिर। तो ऐसे सेम क्वेश्चन लगभग ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये आकृति बनी हुई है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले, तार के मुड़ने का बनी आकृति क्या कहलाती है? तो देखिए, बहुत हमने क्वेश्चन पढ़ा, परवलय हो गया इसमें, तो डी पार्ट इसका सही होगा। सेकंड देखिए, तार की आकृति के बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो अभी हमने क्वेश्चन में उसमें डिस्कशन करा था, कितने शून्यक, जितने ये एक्स ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है उतने शून्यक होंगे। तो एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर होगा, 2 हो गए इसमें। तो इसके जो आंसर भी कितने होगा इसमें, ये 2, ए पार्ट सही होगा, 2 शून्यक हो गया। तीसरा पार्ट देखिए, इसके बहुपद के शून्यक क्या होंगे? जहां जहां ये एक्स अक्ष को काटते हैं, यहाँ पर -1 है, तो एक तो -1 हो गया और दूसरा 3 पर काटता है, 3 हो गया। तो x बराबर इसका ये एक -1 और 3, तो ये इसका बी पार्ट हो गया। चौथे पार्ट पर देखिए, द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो जितना भी अभी x 1 और 2, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू, तो अल्फा -1 हो गया और बीटा 3 हो गया। ये पहले भी कर चुके हैं कि ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, पहली वीडियो में हमने इस तरह के क्वेश्चन करे थे। तो अल्फा बीटा का मान रखेंगे तो x² माइनस 1 प्लस 3 x और प्लस दोनों की गुना, तो ये x² -1 और +3 प्लस के 2 हो गए, एक तो -2x और -3। तो इसे ठीक से हल कर लेंगे तो x² -2x -3, ये सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ जो है, यदि x का मान -1 होगा तो बहुपद का मान होगा। अब देखो, ये भी पर में करी थी कि अगर इसमें शून्य में से कोई किसी मान के लिए बहुपद का मान 0 होता है, तो या तो डॉट रख सकते हैं, या x का मान -1 से रखकर मान इसमें जो है बहुपद में मान रखेंगे। द्विघात बहुपद में x के -1 रखेंगे तो -1 की घात 2 1 हो गया, और ये -1 होने से माइनस प्लस करके 2 हो गया, और ये -3, तो 3 और -3 0। तो इस तरह से इसके भी आंसर भी 0 हो गया। तो ये आपके केस स्टडी के 4 क्वेश्चन थे, 16 मार्क्स के थे। इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट 1 के सेक्शन फर्स्ट के 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो उसे देख सकता है, इसका लिंक दिया हुआ है। और 16 क्वेश्चन इसमें पार्ट सेकंड में केस स्टडी के हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इनको केयरफुली करें और इस तरह की प्रैक्टिस करें। थैंक यू। 0 होता है तो या तो डॉट रख सकते हैं, या x का मान -1 से रखकर मान इसमें जो है बहुपद में मान रखें। द्विघात बहुपद में x के -1 रखेंगे तो -1 की घात 2 1 हो गया, और ये -1 होने से माइनस प्लस करके 2 हो गया, और ये -3, तो 3 और -3 0। तो इस तरह से इसके भी आंसर भी 0 हो गया। तो ये आपके केस स्टडी के 4 क्वेश्चन थे, 16 मार्क्स के थे। इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट 1 के सेक्शन फर्स्ट के 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो उसे देख सकता है, इसका लिंक दिया हुआ है। और 16 क्वेश्चन इसमें पार्ट सेकंड में केस स्टडी के हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इनको केयरफुली करें और इस तरह की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।